हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू मॉम एंड ब्यूटी में आप सभी को स्वागत है। और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए ये नाश्ता कर रहे हैं फिर से चूड़ा दही। और उसका हम लोग रात को बनाए थे खिचड़ी और बहुत सारा कपड़ा हो गई थी, तो यहाँ पे कपड़ा हमने सारा गोद दिए हैं। और पोछा भी हम लगा लिए थे, झाड़ू भी मार लिए थे, पोछा भी लगा लिए थे। और ये जा रहे थे गाँव पर, तो इसीलिए जल्दी से नहा वहा के और चूड़ा खा लिए थे, नाश्ता कर लिए थे और गांव पे जा रहे थे। तो यहाँ देखिए ये अपना कोट वोट पहन लिए, जैकेट वैकेट, और जा रहे हैं गांव पे। कुछ काम है तो इसीलिए अपना गांव पे जा रहे हैं। और सोनू को मतलब ट्यूशन शनिवार को एक ही जगह रहता है ट्यूशन, तो इसीलिए वो सुबह ही चली आई थी ट्यूशन से। और ये जा रहे हैं गांव इनका कहाँ पड़ता है, नालंदा ज़िला पड़ता है, मतलब वहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए अब कुछ मतलब बैंक का काम था इनका, तो इसीलिए बैंक जा रहे हैं। तो अपना कागज़ उगज देख रहे हैं निकाल के कि सारा कागज़ ले लिए कि नहीं। और उसके बाद फिर से हम वहाँ पे पोछा थोड़ा सा लगा दे रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे गिलहरी एक ठो थी, हम लोग उसका छत पे आए थे कपड़ा मतलब सुखाने के लिए, तो वहाँ पे एक गिलहरी थी, तो उसी को हम कैमरा को जूम करके ले रहे थे, लेकिन उतना अच्छा से पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी ध्यान से देखिएगा तो अच्छा मतलब पता चल रहा है। उधर टंकी भर के पानी गिर रही थी, उसको हम लोग कपड़ा उपड़ा पसार के चले गए थे नीचे। और हम लोग भी खाए थे चूड़ा दही। और फिर से हम बनाए थे आलू दम सब्जी बनाए थे थोड़ा सा ही, क्योंकि ये बोले थे कि हम शाम तक आएंगे। नाश्ता करके चले गए थे तो बोले कि हम शाम तक आएंगे, तो मेरे लिए नहीं बनाना, तो हम लोग सब्जी कम ही बनाए थे। और उसका मकान मालिक हम लोग को दिए थे चूड़ा, तो ही चूड़ा मेरा कठौती में ही रखा हुआ था, तो उसको हम बोले झोला में रख देते, नहीं तो मेह जाएगा। और डब्बा भी उतना बड़ा नहीं हम लोग को पास की डब्बा में रख दे, तो ऐसी झोला में पैक करके रख देंगे और भून भून के खा जाएंगे। उसके बाद फिर ये चले आए थे गांव से, तो वही मतलब शाम हो गई थी, तो वही हम चूड़ा रख रहे थे, तो ये चले आए थे, लगता है करीब 5 बजे तक चल आए थे। हाँ, तो चूड़ा खा रहे थे, बोल रहे थे कि घर का चूड़ा अच्छा लगता है, मीठा लगता है। हम हाँ बहुत मीठा लगता है घर का चूड़ा खाने में, इससे भी कच्चे भी खाएगा तो टेस्टी लगता है खाने में, मीठा मीठापन लगता है। उसके बाद सोनू चाय लेके आई थी बना के, तो वही हम लोग चाय, शाम की चाय हो रही थी हम लोग की, वही चाय हम लोग पी रहे थे। कुछ ये गांव के बारे में हम लोग को बता रहे थे ऐसे ऐसे, तो वही हम लोग सुन रहे थे। उसके बाद इधर एक जिस रास्ते से हम लोग नीचे जाते हैं ऊपर से नीचे रोड पे, तो वहाँ पे गेट लगा हुआ था पहले से, लेकिन वो गेट टूट चुकी थी, तो इसीलिए ये फिर से दोबारा मतलब मिस्त्री बुलवा के लगवाएं। तो ही हमको दिखाने ले गए थे रात को कि चलो दिखाते हैं गेट। हम नीचे से ऊपर मतलब लगा दिए, पहले नीचे लगा हुआ था तो वो ये ऊपर लगवा दिए थे। तो ये हम लोग देखने गए थे, तो उधर अंधेरा है, उतना अच्छा से आप लोग को दिखा नहीं होगा क्योंकि उधर लाइट नहीं लगा हुआ है। फिर भी देखिए यहाँ पे हम सामने ले आए थे और फिर लाइट जलाए तो दिख रहा है। यहाँ पे गेटिए लगवा दिए हैं और इसे ठीक हो गया, सेफली हो गया। मतलब थोड़ा सा पहले थोड़ा डर लगता था, उस जैसे भी तो रोड के साइड है घर, तो डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी रात उठ के उठते थे थोड़ा सा लगता था। और यहाँ पे देखिए हम खिचड़ी का तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आके बैगन का भरता बनाए थे और आलू का चोखा पापड़ था। और ये खिचड़ी, और हम इस टाइप की खिचड़ी बनाते हैं, चावल भी फ्राई कर देते हैं हम, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे चावल फ्राई व्राई करके बनाइएगा तो सोना सोना खिचड़ी लगता है, लगेगा कि खाए जाए बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे मूंग का दाल था, कुर्थी का दाल था, ये सब दे के बनाए थे तो और टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी लगा था। और थोड़ा सा ही हम लोग बनाए थे क्योंकि रात का टाइम था और सुबह होके एतवार हो जाती तो फिर खिचड़ी देखने को नहीं रहता है एतवार को, तो इसलिए बच जाती तो अच्छा मतलब नहीं होता है अच्छा। हर कोई बोलते कि अच्छा नहीं, मतलब खिचड़ी एतवार को नहीं देखना चाहिए क्योंकि यात्रा कुछ ख़राब होता है इससे, तो इसीलिए हम लोग उतना ही बनाए थे ताकि रात को ही सब ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हम उसी में आलू भी छील के रख दिए थे सीझने के लिए। और यहाँ पे देखिए बैगन को बीच में फाड़ के हम उसमें लहसुन छुड़ा के दे देते हैं, तो ऐसे कभी छुड़ा के बनवाइएगा, उसमें मतलब लहसुन डाल के पका के उसके बाद उस लहसुन को उसी में फिर सीन जाता है लहसुन, और उसी में फिर भरदा में गूँध दीजिएगा तो बहुत मतलब अलग ही टेस्ट आता है बैगन का चोखा में। तो इसी हम बना रहे थे और ये सब सारा हम दे रहे थे, कच्चा मिर्च और प्याज वह सब काट के पहले हम उसको तैयार कर लिए थे। चटनी बैगन का भरता जो बोलते हैं आप लोग, हम लोग चटनी बोलते हैं,
तो फिर उसका धनिया वनिया पत्ता भी था तो वो सब भी हम सब मिला दिए थे। बहुत टेस्टी बना था। बैंगन का भरता तो मतलब भून के बनाते तो हम भूंजे नहीं थे, ऐसी सारा कच्चे ही मिला दिए थे, तो वो फिर भी बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हमारी खिचड़ी यहाँ बन के तैयार हो चुकी है। ऐसे देखिए लग रहा है ना, देखने में बहुत टेस्टी है। उसके ऊपर से फिर हम धनिया पत्ता डाल दिए थे और चला के छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर हम इधर चोखा बना लिए, उसके बाद ही हम खिचड़ी निकाले ताकि थोड़ा सा धनिया पत्ता अच्छी तरह से उसमें उसका मतलब थोड़ा सा सीज जाए अच्छी तरह से। उसका इधर देखिए हम आलू का चोखा बना रहे थे, तो ज़्यादा चोखा भी नहीं बनाए थे क्योंकि सब्ज़ी जो हम लोग सुबह बनाए थे वो हम लोग का सब्ज़ी थोड़ा सा बच गई थी। फिर पापड़ हमने छान लिया था, ज़्यादा नहीं। रात का ऐसे भी चावल वावल कुछ खाइएगा, खिचड़ी उचड़ी तो। और यही था हम लोग की रात की खाना, खिचड़ी, आलू के चोखा और बैंगन का भरता। फिर सब्जी बचा हुआ था जो था, पापड़ था, तो बहुत टेस्टी। और ऐसे भी चावल या खिचड़ी कुछ रात को ज़्यादा खा लीजिएगा तो पेट फूला फूला सा लगता है, तो इसलिए हम लोग कम बनाए थे। और ये देखिए हम लोग का यही टेस्टी खाना था। हम लोग दिन को खिचड़ी नहीं बनाए थे, रात को ही खिचड़ी बना लिए थे। और इसी के साथ हमारी बाय बाय, आप सभी को गुड नाइट।